हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे जो भी चीज़ें चल रही हैं हमारे एसएससी की, जैसा कि सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग आ चुकी है और सीआरपीएफ का क्या है। जैसे कई सारे जीसीस का आ चुका है, कई सारे भाई हमारे सेंटर्स पर रिपोर्ट कर चुके हैं और कई सारे भाइयों ने नहीं किया। तो बेसिकली हमारा वीडियो इसी बारे में रहेगा। और जिन भाइयों का भी एसएससी सीजीएल है तो उनका क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैं बताऊँगा एक्सटेंशन कैसे लें, क्या वेज हैं जिनसे आप आगे के लिए कर सकते हो, जिससे इजीली आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसका, जो हमारा जीसी क्या है, जरोदा है और जीसी प्रयागराज है, पिंजौर का आ चुका है। तो जीसी प्रयागराज का क्या है, अभी तो उसकी कोई डेट नहीं आई है, बट जीसी जो भी हमारे क्या है जरोदा का इसका मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगा और नहीं तो कल श्योर शॉट आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे जीसी प्रयागराज को, तो इसका भी आने वाला है। इसका रीज़न जो मुझे लग रहा है मेनली, जो आप सभी जानते हो, एसएससी जीडी का झारखंड, रांची के जितने भी सेंटर्स है झारखंड के, उन सभी का क्या हुआ, रिवाइज्ड मेडिकल हुआ है। और वो रिवाइज्ड मेडिकल का क्या हुआ है, सभी को रिवाइज्ड मेडिकल कहाँ दिया गया है, जीसी प्रयागराज में दिया गया है, प्रयागराज मेडिकल सेंटर पे। तो दैट्स आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस। जो भी हुआ है हमारा, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो इसी की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे डिले हुई हैं चीज़ें। जितने भी हमारे आरटीएसआई थे जीसी प्रयागराज में, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो चांसेस क्या है आने के, तो मेरे ख्याल से जो भी है लास्ट डेट, जैसा कि नए ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह है 19 ऑफ क्या है जनवरी है, तो उसी के अराउंड अबाउट हमारी डेट्स आ जाएंगे और ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। 2-4 दिन का हमें आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे तो ये 5 तारीख तक हमें अपडेट कर ही देंगे सारी चीज़ों का। ठीक है। तो अपने माइंड में अगर चीज़ें आती भी है, जैसे मेरा खुद पर्सनली जीसी प्रयागराज ही है, तो जिन्हें अगर माइंड में हमारी चीज़ें आती हैं तो जस्ट अपने आप को एक ही चीज़ कहनी कि यार होने वाला है, जस्ट 19 तक तो हो ही जाएगा श्योर शॉट। आई होप सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा कि जो ज्वाइनिंग वगैरह है लेट हुई है, क्यों हुई है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, और मैंने वीडियो बेसिकली इसीलिए बनाई, पहले यार कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, किसी के पास नहीं है इवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कोई ज़्यादा वीडियो डाली नहीं। अभी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी क्लियर कट, और इनमें से कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और साथ ही अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल, जिन भाइयों का भी एसएससी सीजीएल क्लियर हुआ, नथिंग इज़ बेटर देन दैट। ठीक है। सभी को क्या करना है, मेंस के लिए एक्सटेंशन ले लो। इसमें रिस्क मत लो कि हाँ ट्रेनिंग सेंटर पे जाके छुट्टी वगैरह लूँगा, या ऐसा कुछ मत करो। ठीक है। सबसे बेटर क्या रहेगा, आपको एक्सटेंशन लेना चाहिए। मिलता है नहीं मिलता, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, क्या होता है क्या नहीं होता। जस्ट पहली चीज़ जो फर्स्ट थिंग है, वो किसी भी भाई को अपने सेंटर पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या सेंटर पे जाके विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप टाइम जाया करोगे। पर्सनली मेरा जब था एसएससी जीडी का था 2025 में ही था। ठीक है। जनवरी में मेरा ज्वाइनिंग था, तो मैं सेंटर पे गया, तो सेंटर पे उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने ये बोला जस्ट आप क्या करो, बाय पोस्ट जाओ, अपने वहाँ से बाय पोस्ट कर दो और ईमेल भेज दो। तो ठीक है, कैसे क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जिन भाइयों का एसएससी सीजीएल क्लियर हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी डेट आई है एसएससी सीजीएल की, कब से कब है, 18 और 19 को है आई थिंक सीजीएल। ठीक है। तो सभी को क्या करना है, उसका एक कॉपी स्क्रीनशॉट या जो भी आप ले पाते हो नोटिस, उसको लेना है। ठीक है। अपना मेरिट लिस्ट में जो भी नेम आया है उसको साथ ही एक पीडीएफ बना दो उनकी अटैच करके। ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, वो सारा चीज़ मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, मैं फॉर्मेट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप विजिट कर लीजिएगा, उसमें डाल दूंगा। ठीक है। तो वहाँ से आप फॉर्मेट उठा के सेम एप्लीकेशन लिख दीजिए A4 साइड की सीट पे। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, जो भी एसएससी सीजीएल का आपको अपॉइंटमेंट लेटर आया है, जो भी दोबारा से रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट लेटर आया, अगर आ गया है तो वो, और अदरवाइज अगर पुराना वाला है तो वो मेल कर देना सभी भाइयों को। तो मेल कहाँ करना है, अपने जो भी जीसी मिला है या फिर जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है उस पर करना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, या तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो ही केस हैं। और एक्सटेंशन मिलता है कैसे, मैं बताओ। देखो, जैसे मैंने किया था, अप्लाई कर दिया था 5 जनवरी को, उस टाइम पे मेरा 23 को था ज्वाइनिंग डेट। तो उस टाइम पे क्या हुआ था पता है, आई थिंक उन्होंने 24 तारीख को मेरे पास मेल आया था कि हाँ भाई आपका एक्सटेंशन मंजूर हो गया। तो वो मुझे मतलब 24 को हुआ, ज्वाइनिंग डेट मेरी 23 को थी, तो लेट हो सकता है। इससे आपको घबराने जैसा नहीं। आपको क्या कर रहे हो, जीसी को इंटीमेट कर रहे हो खाली कि हाँ भाई पर्टिकुलर डेट को मैं नहीं आ सकता सर्टेन रीजन की वजह से। ठीक है। आप अगर ऐसा कर देते हो, मान लो एक्सटेंशन, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे एक तो क्या होगा, एक्सटेंशन मंजूर हो रहा है, दूसरा क्या होगा, नहीं हो रहा है। तो दोनों केसेस की बात करेंगे। अगर मान लो एक्सटेंशन मंजूर हो गया आपका, तो नथिंग इज़ बेटर देन दैट। और इन केस अगर नहीं भी हुआ है, तो मान लो जिन भाइयों की ज्वाइनिंग है सीआईएसएफ की, कितनी को, 12 को, तो उन्हें उस टाइम पे क्या करना है, सभी को सबसे पहले क्या कर देना है, 12-13 तारीख में, 12 को ही आप क्या करो, एक मेडिकल रिपोर्ट बनवा लो। जस्ट लाइक अपने पर्टिकुलर एमबीबीएस डॉक्टर पकड़ो वहाँ से आसपास से, और उससे बेड रेस्ट लिखवा लो 8-10 दिन। ठीक है। बेड रेस्ट लिखा लो, उसको क्या कर दो, सीधा मेल करो, और बाय पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं उस टाइम पे। ठीक, सीधा मेल कर दो, आराम से मिल जाएगा एक्सटेंशन। ठीक है। और अगर नहीं भी मिला तो आप जाओगे, जब भी जीसी जाने वाले हो, ट्रेनिंग सेंटर जाने वाले हो, तो आपसे कोई भी ये नहीं होगा कि हाँ भाई आपको निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होता। मेरा जब हुआ था तो वहाँ पे मैंने 1 महीने का एक्सटेंशन अप्लाई किया था, उन्होंने 1 महीने का दिया था। उसके बाद भी मेरे पास 15 मई तक, आई थिंक 15 मई तक लास्ट ज्वाइनिंग लेटर आता रहा है। तो आप अगर करना चाहो, जैसे जो कुछ भाई होते हैं, सबके मन में रहता है यार जॉब है छूट जाएगी, ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी डाउट्स तो सभी के मन में रहते ही हैं। तो सबसे बेटर आपके लिए क्या होगा, आप इंटीमेट कर दो अपने जो भी पर्टिकुलर जीसीज हैं या ट्रेनिंग सेंटर
सेंटर है कि मैं सर्टेन डेट को नहीं आ सकता, इस रीज़न की वजह से एक्सटेंशन अगर मिल जा रहा तो अच्छी बात है, नहीं मिल जा रहा तो मैंने हेल्थ इशू वाला आपको बता दिया, वो सबसे बढ़िया रहेगा। आप 10 दिन का आराम से काट सकते, ठीक है। बेड रेस्ट लिखाना और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं टिकट वगैरह की वजह से भी भाई एक्सटेंशन मिल जाता है कि हाँ यार पर्टिकुलर डेट को मुझे टिकट नहीं मिला, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। सीएचएसएल में हो गया, बहुत से भाई ऐसे करते हैं कि टिकट की वगैरह की वजह से नहीं मिलते, ठीक है। तो घबराने जैसा कुछ नहीं है। आई होप सभी को इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी और वीडियो में बने रहिए। और सभी भाई जिनको भी जैसे क्या सामान ले जाना है क्या नहीं ले जाना, तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप देख लीजिए क्या क्या ले जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या क्या नहीं ट्रेनिंग सेंटर पे। और सभी लोग जिन भाइयों का भी आने वाले ज्वाइन, क्योंकि 8-15 दिन मैक्स टू मैक्स है, सभी की हो जाने वाली है, ठीक है। तो इतना पेशेंस हम सभी ने रखा है, ठीक है। तो और थोड़ा सा रखेंगे और फिर इसके बाद यही है हमारे लिए कि अभी जो टाइम है अच्छे से घर पे स्पेंड कीजिए सभी लोग, क्योंकि ये टाइम फिर बाद में एक एक दिन की हमारी वैल्यू होगी, एक एक दिन काउंट होगा, वो भी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें एक एक दिन की छुट्टी के लिए। तो सभी लोग घर पे एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।